महाराष्ट्र सरकार में तेज हुआ टकराव। अजीत, फडणवीस और शिंदे आमने सामने। फडणवीस और शिंदे मिलकर अजीत को लगाएंगे किनारे। नई सरकार में अजीत पवार का कदम तेजी से बढ़ा। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार में तीनों सहयोगी दलों के बीच खटपट शुरू हो गई है। दरअसल ये सब अजीत पवार के चलते हो रहा है। अजीत पवार को तुरंत फैसला लेने वाले मंत्री के रूप में माना जाता है। कई बार वो एक तरफा अंदाज में भी फैसला कर लेते हैं। ऐसे में उनके कामकाज को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी शिवसेना में दिखाई दे रही है। तो देवेंद्र फडणवीस भी अजीत पवार की कार्यशैली से नाराज बताए जा रहे हैं। बीजेपी नेता पर अजीत के फैसलों पर आपत्ति जताने लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि अब अजीत पवार की पावर को कसने की तैयारी शुरू हो रही है। एकनाथ शिंदे के साथ तो अजीत पवार की पहले से ही खटपट चल रही थी, इसलिए अब देवेंद्र फडणवीस को आगे आना पड़ा है। और अब राज्य के सीएम शिंदे ने साफ कर दिया है कि वित्त और योजना मंत्री अजीत पवार जिस भी बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी देते हैं तो ये फाइलें अब डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास भेजी जाएंगी। और जब तक देवेंद्र फडणवीस हरी झंडी नहीं देंगे तब तक इसे अंतिम मंजूरी के लिए सीएम शिंदे के पास नहीं भेजा जाएगा। पिछले कई दिनों में अजीत पवार द्वारा लिए गए फैसलों के बाद यह नई व्यवस्था मुख्यमंत्री की तरफ से बनाई गई है। दरअसल डिप्टी सीएम अजीत पवार ने 21 अगस्त को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी कि NCDC में ऋण प्राप्त करने के लिए कड़ी शर्तें रख दी थी। इसके दायरे में भाजपा नेताओं और विधायकों के मालिकाना या कंट्रोल वाली 6 चीनी सहकारी समितियां आ रही थी, लेकिन शिंदे सरकार ने इस फैसले को पलट दिया। हालांकि यह फैसला आर्थिक रूप से सही भी था, बावजूद इसके इस फैसले को बीजेपी के प्रभाव को कम करने के लिए अजीत पवार के प्रयास के रूप में देखा गया। दरअसल महाराष्ट्र में अंदर राज्य के सहकारी क्षेत्र में एनसीपी का दबदबा है और वो इस क्षेत्र में बीजेपी की एंट्री से नाराज है। कई बीजेपी नेताओं और विधायकों जैसे विजय सिंह मोहिते पाटिल, अभिमन्यु पवार, हर्षवर्धन पाटिल और अन्य जिन्हें ऋण चाहिए था, उन लोगों ने शिंदे और फडणवीस से मुलाकात की और स्थिति के बारे में शिकायत की, जिसके बाद अजीत पवार के आदेश को वापस लेने का फैसला लिया गया। और इसके बाद सीएम की ओर से ऐसा सिस्टम तैयार किया गया है जो अजीत पवार को किसी तरह के किसी भी फैसले में अकेले ही अंतिम निर्णय लेने से रोकेगा। अब से पवार के मंत्रालय की फाइलें और महत्वपूर्ण फैसले पहले फडणवीस के पास जाएंगे और उनकी मंजूरी के बाद उसे अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा। जब तक देवेंद्र फडणवीस की मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक एकनाथ शिंदे भी अजीत पवार की ओर से आई फाइल को लटकाए रखेंगे। दरअसल अजीत पवार ने पिछले 2 महीने से सरकार में शामिल होने के बाद कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे शिवसेना और बीजेपी दोनों को मुश्किल में डाल दिया है। कुछ दिन पहले एनसीपी के सहयोग मंत्रालय ने भाजपा के दौंड विधायक राहुल कुल की एक चीनी फैक्ट्री की संपत्ति जब्त करने का भी नोटिस जारी किया था। पवार परिवार के गढ़ बारामती में उनका मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने राहुल कुल को बढ़ावा दिया था। 2019 के संसदीय चुनाव में उनकी पत्नी कंचन बारामती ने सुप्रिया सुले के खिलाफ मैदान में उतरी थी, लेकिन वो हार गई थी, लेकिन उन्होंने अच्छी टक्कर दी थी। इसके साथ ही अजीत पवार पर दूसरे मंत्रियों के कार्यक्षेत्र में दखल देने के आरोप भी लगते रहे हैं। बीजेपी के मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने पुणे जिले के मामलों में अजीत पवार के हस्तक्षेप को लेकर मुख्यमंत्री शिंदे की शिकायत की थी। पाटिल पुणे के संरक्षक मंत्री हैं और इस बात से नाराज थे कि पवार वहां के अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। अजीत पवार दूसरे विभागों के अधिकारियों के साथ भी बैठकें कर रहे हैं, जिससे बीजेपी और शिवसेना के नेता नाराज हैं। कुछ दिनों पहले एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने दावा किया था चूंकि अजीत पवार के पास वित्त और योजना विभाग है, इसलिए वो अन्य विभागों के साथ बैठकें कर सकते हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन सहयोगी दलों शिवसेना और बीजेपी को ये रास नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज़।